शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि एक समान अर्थ बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे बच्चों, आप इन चित्रों को देखकर और शब्दों को पढ़कर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही वस्तु को अनेक नामों से पुकारा जा सकता है और हर नाम उसी वस्तु की पहचान करवाता है। ये ही पर्यायवाची शब्द हैं। अतः पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा है वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। शब्द। पर्यायवाची शब्द। 1. अंग, देह, तन, काया, कलेवर। 2. अग्नि, आग, अनल, दहन, पावक, ज्वाला। 3. आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। 4. अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमेय। 5. अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। 6. अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, कालिमा। 7. अहंकार, घमंड, अभिमान, गर्व, दर्प। 8. आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। 9. असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। 10. अतिथि, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत। 11. आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण। 12. आम, आम्र, रसाल, पिक, बंधु। 13. इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह, आकांक्षा। 14. ईश्वर, प्रभु, भगवान, ईश, परमेश्वर, जगदीश। 15. उपवन, बाग, बगीचा, फुलवारी, वाटिका। 16. कमल, जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद। 17. कपड़ा, वस्त्र, अंबर, वसन, पट, चीर। 18. कष्ट, पीड़ा, वेदना, दुख, व्यथा। 19. किनारा, तट, तीर, कूल, कगार, पुलिन। 20. कृषक, किसान, खेतिहर, कृषिजीवी, हलवाहा। 21. किरण, रश्मि, मरीचि, अंशु, मयूख। 22. कौवा, काक, काग, अरिष्ट। 23. कोयल, कोकिल, पिक, बंसत दूत। 24. कृष्ण, यशोदानंदन, केशव, श्याम। 25. गणेश, गणपति, एकदंत, विनायक, लंबोदर। 26. गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, जानवी। 27. गुरु, शिक्षक, अध्यापक, बड़ा, बृहस्पति। 28. चांद, चंद्र, शशि, मयंक, राकेश, चंद्रमा। 29. जल, पानी, नीर, अंबु, टॉय, सलिल। 30. जग, जगत, संसार, विश्व, दुनिया। हमने सीखा, एक ही वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। हर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। विलोम शब्द। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि एक शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द ही विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे इस चित्र को ध्यान से देखने पर आप यह जान गए होंगे कि यह एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अतः विलोम शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के उल्टे,
विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दिन, रात। हिंदी में कुछ विलोम शब्द इस प्रकार है। क्रम, शब्द, विलोम। 1. अंधेरा, उजाला। 2. अंधकार, प्रकाश। 3. अच्छा, बुरा। 4. अमृत, विष। 5. आरोह, अवरोह। 6. आदर, निरादर। 7. अनुकूल, प्रतिकूल। 8. अपना, पराया। 9. अर्थ, अनर्थ। 10. अनुराग, विराग। 11. आदर, निरादर। 12. अपव्यय, मितव्यय। 13. अनिवार्य, ऐच्छिक। 14. आयात, निर्यात। 15. आवाहन, विसर्जन। 16. आधुनिक, प्राचीन। 17. आशा, निराशा। 18. अल्पायु, दीर्घायु। 19. आहार, निराहार। 20. इच्छा, अनिच्छा। 21. उत्थान, पतन। 22. उदय, अस्त। 23. उन्नति, अवनति। 24. उपस्थिति, अनुपस्थिति। 25. उपकार, अपकार। 26. उष्ण, शीत। 27. एकता, अनेकता। 28. ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। 29. क्रय, विक्रय। 30. कृतज्ञ, कृतघ्न। 31. कोमल, कठोर। 32. क्रूर, दयालु। 33. कम, ज्यादा। 34. कीर्ति, अपकीर्ति। 35. कल्याण, अकल्याण। 36. कायर, वीर। 37. गुण, दोष। 38. गोरा, काला। हमने सीखा। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव शब्द ही होंगे। अनेकार्थक शब्द। बच्चों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जब ऐसे शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब वाक्यों के प्रसंगों से ही उस शब्द का सही अर्थ का पता चल पाता है, जैसे नग, रत्न, पर्वत, सामान। राध की अंगूठी में नग लगा है। पर्वतारोहियों ने नग पर विजय प्राप्त की। महेश 4 नग लेकर बस में बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर आप जान गए होंगे कि किसी शब्द के सही अर्थ का पता हमें वाक्य के प्रसंग से होता है। अतः अनेकार्थक शब्द की परिभाषा है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी में कुछ अनेकार्थक शब्द इस प्रकार। क्रम, शब्द, अर्थ। 1. अंबर, वस्त्र, आकाश। 2. अंक, संख्या, गोद, नाटक का भाग। 3. अर्थ, धन, मतलब, कारण। 4. अनंत, आकाश, ईश्वर। 5. आम, फल का नाम, सामान्य। 6. अशोक, वृक्ष, सम्राट, शोक रहित। 7. उत्तर, जवाब, दिशा का नाम। 8. कर, हाथ, टैक्स, सूंड, किरण। 9. काल, समय, मौत, यम। 10. कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। 11. कल, मशीन, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। 12. कुल, वंश, योग, घराना। 13. गति, चाल, दशा, मोक्ष। 14. गुरु,
बड़ा, शिक्षक, श्रेष्ठ। 15 तीर, बाण, किनारा। 16 दंड, सजा, झंडा। 17 पद, पैर, स्थान, चरण, छंद। 18 वर, श्रेष्ठा, दूल्हा, वरदान। 19 घण, बादल, हथौड़ा, घना। 20 नाग, सांप, हाथी। 21 पत्र, पत्ता, चिट्ठी। 22 मत, नहीं, वोट, राय। 23 हार, पराजय, आभूषण। 24 बाल, बालक, केश, गेहूं और धान की बालें। 25 प्रकृति, स्वभाव, कुदरत, मूलावस्था। 26 कर्ण, कान, कुंती पुत्र, पतवार। हमने सीखा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य के प्रसंग के आधार पर शब्द के अर्थ का प्रयोग किया जाता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अक्षर या मात्रा का ही फर्क होता है। वे सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में काफी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को ही हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, जब आप उपर्युक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं तो यह सुनने में तो एक जैसे लगते हैं किंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। ऐसे शब्दों को ही श्रुति सम, सुनने में एक जैसे लगे भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्नता रखते हो शब्द कहते हैं। अतः श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा है, जो शब्द सुनने में समान लगे किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, गृह, घर। हिंदी में कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इस प्रकार हैं। क्रम, शब्द, अर्थ। 1 अनल, आग, अनिल, वायु। 2 अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, निरादर। 3 अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। 4 आदि, आरंभ, आदि, आदत होना। 5 और, तरफ, और, तथा, दूसरा। 6 अनु, पीछे, अनु, कन। 7 उपयुक्त, ठीक, उपर्युक्त पर कहा गया। 8 अर्घ्य, पूजनीय, अर्ध, आधा। 9 आसन्न, निकट, आसन, बैठने की वस्तु। 10 आकर, भंडार, आकार, आकृति। 11 कुल, वंश, कुल, किनारा। 12 कोस, दूरी की माप, कोश, खजाना। 13 कृपन, कंजूस, कृपान, तलवार। 14 करम, काम, क्रम, सिलसिला। 15 कोश, शब्द भंडार, कोश, खजाना। 16 कश, चाबुक, कस, दबाव। 17 खर, गधा, खल, दुष्ट। 18 गुरु, शिक्षक, गुर, कला, तरीका। 19 तप, तपस्या, ताप, गर्मी। 20 सुत, बेटा, सूत, कपास का धागा। हमने सीखा, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में समान लगते हैं किंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सुंदर बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें अपनी अभिव्यक्ति तथा रचना को प्रभावशाली एवं मर्मस्पर्शी बनाने के लिए अपने मनोभावों को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान होना ही चाहिए। हिंदी भाषा में कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार हैं। अनेक शब्द,
एक शब्द। एक, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, नभचर। दो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, थलचर। तीन, जल में रहने वाले जानवर, जलचर। चार, पत्ते और सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। पाँच, मांस खाने वाला, मांसाहारी। छह, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। सात, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। आठ, आंखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष। नौ, दर्शन शास्त्रों का ज्ञाता, दार्शनिक। 10, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। 11, अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, स्वयंसेवक। 12, सदा रहने वाला, शाश्वत। 13, जिसे अनुभव हो, अनुभवी। 14, जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। 15, शरण में आया हुआ, शरणागत। 16, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। 17, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। 18, जहां अनाथ रहते हों, अनाथालय। 19, जो कभी न मरे, अमर। 20, जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। 21, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। 22, सप्ताह में एक दिन होने वाला, साप्ताहिक। 23, 15 दिनों में एक बार होने वाला, पाक्षिक। 24, प्रत्येक मास होने वाला, मासिक। 25, वर्तमान से पहले, भूतपूर्व। 26, भविष्य में घटित होने वाला, भावी। 27, एक साथ ही घटित होने वाला, समकालीन। 28, अधिक समय तक स्थिर रहने वाला, चिरस्थायी। 29, अभिनय करने वाला, अभिनेता। 30, जिसमें बहुत शक्ति हो, शक्तिशाली। 31, जिसमें शक्ति न हो, शक्तिहीन। 32, चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। 33, जो कम बोलता हो, मितभाषी। 34, जो ज्यादा बोलता हो, वाचाल। 35, जो झूठ बोलता हो, मिथ्याभाषी। 36, जो सदा सच बोलता हो, सत्यवादी। 37, जो बोल नहीं सकता हो, मूक। 38, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। 39, तप करने वाला, तपस्वी। 40, देश की भक्ति करने वाला, देशभक्त। 41, देश में रहने वाला, देशवासी। 42, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। 43, विदेश से मंगाना, आयात। 44, विदेश को भेजना, निर्यात। 45, जो गुप्त रखा गया हो, गोपनीय। हमने सीखा, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। कम शब्दों में अपनी बात कहना